अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 395, फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। कल क्लैरिकल स्टार्ट। थोड़ा जल मिलेगा? इसी स्थान पे तुमने मेरी मां की हत्या की थी। यहां लौटने का तो साहस कैसे किया तुमने? मैं एक अत्यंत उपयोगी बात बताने के लिए आया हूं त्रिलोकाधिपति। यदि तुम महादेव को पराजित करना चाहते हो तो मैं मूर्ख नहीं हूं जो तुम्हारी बात मान लूंगा। मैं जानता हूं तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे, किंतु अब ये भी तो सोचिए कि मैं अपने प्राण संकट में डालकर आपके समक्ष क्यों आता। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है। एक बार मेरी बात सुन लो, उसके उपरांत यदि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारा समय व्यर्थ कर रहा हूं तो मुझे अपनी इच्छा अनुसार दंड दे देना। देवराज बनना अत्यंत सरल है, किंतु देवराज बने रहना अत्यंत कठिन है। मैं तो उनमें से ही एक था, उनका अपना। महादेव ने स्वयं मुझे देवराज नियुक्त किया था, किंतु जब आपसे युद्ध का समय आया तो किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। महादेव ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उचित हुआ। और आप तो उनमें से भी एक नहीं है। आप तो बाहर से भीतर आए। सोचिए सोचिए वो आपके साथ क्या करेंगे। और आपने तो यह भी घोषणा कर दी है कि आप उनके विकल्प हैं। चुनौती दे दी है आपने महादेव को। आपके शरण शरण की गतिविधियों में उनकी दृष्टि होगी, उनका हस्तक्षेप होगा। वो आप पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। कहने को तो आप देवराज होंगे, किंतु वो सदैव आपको अपना दास समझेंगे। कह लिया। यदि आप चाहें तो इस संदर्भ में शुक्राचार्य से चर्चा कर सकते हैं। नहीं, वो क्यों आपको सत्य बताने लगे? अरे वो तो
मेरे गुरु के बारे में एक भी अपशब्द नहीं सुन सकता। मैं उनके बारे में अपशब्द नहीं कह रहा हूं। मैं तो केवल उनकी एक विशेषता से आपका परिचय करा रहा हूं, जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। और हर शिष्य को अपने गुरु के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यह अति आवश्यक है। शुक्राचार्य स्वयं महादेव भक्त हैं। जो रिश्ता आपका शुक्राचार्य से है, वही रिश्ता शुक्राचार्य का महादेव से है। और ऐसे में तो कोई मूर्ख भी अनुमान लगा सकता है कि समय आने पर शुक्राचार्य किसका साथ देंगे। हाथों की मुद्राओं से हम अपने प्राण को इच्छा अनुसार निर्देशित कर सकते हैं। चिन्ह मुद्रा। इस मुद्रा में जब तुम श्वास लेती हो तो प्राण शरीर में अधोभाग की ओर, अर्थात नाभि के नीचे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। चिन्मयी मुद्रा। जो प्राण को नाभि के ऊर्ध्व भाग की ओर निर्देशित करती है। आदि मुद्रा। जो प्राण को ऊर्ध्व भाग के ऊपर, अर्थात मस्तिष्क की ओर प्रेषित करती है। मेरुदंड मुद्रा। रीढ़ के लिए। पूर्ण मुद्रा। इसका प्रभाव समस्त शरीर पे पड़ता है। नेत्र बंद करो कन्या। अपने प्राणों को उचित दिशा में केंद्रित करो। गुरु की कृपा से तुम्हें प्राणायाम की अनुभूति होगी। चिन्ह मुद्रा। चिन्मयी मुद्रा। आदि मुद्रा। मेरुदंड मुद्रा। पूर्ण मुद्रा।
महादेव का ये धैर्य अनुकरणीय है। यदि ये चाहे तो पल भर में देवी पार्वती के भीतर उनकी शक्तियों, सिद्धियों, निधियों एवं विद्याओं को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, किंतु वो अपनी शक्तियों का निजी हित में उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत वो एक एक करके योग की समस्त प्रक्रियाओं को संपूर्णता में सिद्ध कर रहे हैं। महादेव द्वारा देवी पार्वती को सिखाई जा रही ये योग विद्या देवी पार्वती के साथ साथ समस्त जगत का कल्याण करेगी। महादेव पति एवं महागुरु दोनों की भूमिका निभा रहे हैं और ये उनका अद्भुत एवं महान कर्म है। देवी, तभी तो इन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। जी, यहाँ पे जलंधर जो हैं वो उसी किनारे पर खड़े थे जहाँ पे उनकी माँ जो है उनकी हत्या हुई थी और इसी दौरान देवराज इंद्र आ गए हैं। उन्होंने पानी मांगा है और जो जलंधर है उनको अपना बचपन वाला वो सारा ख्याल याद आया है जहाँ पे देवराज इंद्र जो है उनकी माता का कत्ल करती हैं। तो वो सारा गुस्सा जो है आज भी जलंधर के अंदर मौजूद है। बेशक जलंधर जो है उन्होंने देवराज इंद्र जो है उनसे सिंहासन छीन लिया और उन्हें पराजय भी किया है और उन्हें पराजय करने के बाद जो दंड उनके दिल में था वो दे चुके हैं, लेकिन मन से क्रोध जो है ना वो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अब भी देवराज इंद्र जब भी उनके सामने आते हैं तो उनका वो सारा जो जख्म है, जो उनका गुस्सा है वो बिल्कुल ताजा हो जाता है। यहाँ पे देवराज इंद्र को उन्होंने गर्दन से पकड़ा और देवराज इंद्र जो है वो कहते हैं जी कि मैं तो तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ पे आया हूँ, एक दफा मेरी बात सुन लो। तो जलंधर जो उनको लग रहा है कि ये कोई छल करने वाले हैं, कोई धोखा देने वाले हैं, जो ये बात बताएंगे वो ठीक नहीं होगी। लेकिन फिर भी जलंधर ने सुना और जलंधर को वो बता रहे हैं शिव जी की खामियां कि शिव जी में क्या क्या कमी है। जलंधर ने इन चीजों को नहीं माना। जलंधर ने जब ये सोच में ही था तो देवराज इंद्र जो है वो कहते हैं कि आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं। तो गुरु के बारे में जब कहने लगे हैं तो देवराज इंद्र को उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि आप जो है उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पे देवराज इंद्र उनको एक नया पॉइंट दे गए हैं जिसके ऊपर उनको सोच विचार करना उनकी मजबूरी बन गई है। वो उनको कह के गए हैं कि आपके गुरु जो हैं शुक्राचार्य जी वो भी महादेव भक्त हैं और जब भी कभी आपको या महादेव को चुनना पड़ा तो वो आप दोनों में से उन्हें चुनेंगे। तो इनके मन में जो एक शंका का बीज है ना वो बोने में वो कामयाब हुए हैं। अब देखते हैं कि जलंधर आगे क्या स्टेप लेती हैं। बिल्कुल जी। और खामियां नहीं कह सकते, आपने बोला ना कि खामियां महादेव जी की, तो उनकी खामियां तो नहीं है, ये तो इसके अपने वहम है ना सारे इंद्र के। तो ये कह लें कि ये इसको जो लगता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जी, हालांकि लगता नहीं है, सिर्फ भड़का रहा है और पता भी है कि खुद की गलती है। और हालांकि जलंधर को समझ जाना चाहिए था जब इंद्र ने बोला कि जब मतलब कि युद्ध हो रहा था मेरा और आपका, तो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, किसी देवता ने दिया, उन्होंने बल्कि कहा कि उचित है तुम्हारे साथ। तो जलंधर को समझ जाना चाहिए था कि वो हक के साथ खड़े हैं, ये जो गलत करेगा उसके साथ नहीं खड़े। तो ये जलंधर को समझ जाना चाहिए था। लेकिन जलंधर भी जो है वो भी अपने अहंकार में डूबा हुआ है, वो भी उसको भी कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वो फिर वक्त तो गुस्सा कर रहा था कि गुरुदेव जो है उनके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन अब उसने भड़का दिया। और इंद्रदेव ने पहले कार्तिकेय को भी भड़काया था कई दफा, तो अब इंद्रदेव और भड़केगा। अब हो सकता है कि गुरुदेव पे भी गुस्सा करे जाके। तो बहरहाल वो तो आगे पता चलेगा और क्या होता है। लेकिन दूसरी साइड पे जो है माता पार्वती को जो है वो योग अभ्यास जो है उनका वो चल रहा है और उनको उंगलियों की जो मुद्राएं हैं वो सिखाई गई हैं कि हाथों के जो है वो क्या कहते हैं गेस्चर जो है वो किस तरह करने हैं, क्या बनना है।
तो वो चीज़ें जो हैं वो सिखाई गई हैं और उनका क्या फ़ायदा है, कहाँ पे असरअंदाज होते हैं, वो चीज़ बताई गई है और फिर करवाया गया है। और फिर जो है वो कोई शक्ति के थ्रू जो है वो मेरे ख्याल में कुछ उन्होंने किया है शिव जी ने। अब वो तो आगे ही पता चलेगा। ऊर्जा मतलब ऊर्जा इकट्ठी करनी थी ना, फील उनको करवाना था। भीतर झांकने की एक क्या लें वही ना कि शक्ति दी सहायता गई है ना। कि वो अपने भीतर आसानी से झांक सके। बहरहाल जी माता पार्वती जी जो हैं वो क्या लें कि उस वे से स्टेबल होंगी कि उनकी जो याददाश्त है, स्मृतियाँ जो हैं वापस आएँगी, तो तभी जलंधर वाला जो सिलसिला है वो रिज़ॉल्व होगा, शिव जी और उनके थ्रू। तो फ़िलवक़्त इंद्रदेव जो है वो कामयाब हुआ है इस चीज़ को लेकर कि उसको भड़काने में और शक में डालने में, क्योंकि जलंधर जो है वो शक में पड़े तो भई वो कन्फ़र्म ज़रूर करता है। तो अभी मे भी हो सकता है वो अपने गुरु से बात करे इस चीज़ के ऊपर कि साथ किसका देंगे आप अगर ऐसी सिचुएशन हो। सवाल ज़रूर होगा उसका। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।